हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड और मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के साथ कुछ किचन टिप्स। और यहाँ पर सबसे पहले है, आजकल सर्दियों में तो अदरक हर किसी के घर पर मिलता है। पर अदरक के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाता है। अगर आप फ्रिज में रखो या बाहर रखो तो क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है, गल जाता है, इससे पानी निकलता है। तो आपको क्या करना है, किस तरह से आप अदरक को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जितना मुझे अभी 1 हफ़्ते के लिए निकाल लेती हूँ अलग से, और जितना मेरे को अभी नहीं चाहिए वो मैंने एक डब्बे में रख दिया है। और इस पर लेके आई हूँ मिट्टी। मिट्टी में ये गमले से लेके आई हूँ। पहले जब गांव में अदरक होता था ना काफ़ी सारा खेतों में, तो जब दादी मम्मी को मैंने ये करते हुए देखा था, वो मिट्टी के अंदर इस तरह से दबा देते थे तो ये सालों साल तक चलता था और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता था। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, फिर आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर इधर ऊपर से मैंने ढक्कन बंद कर लिया है और इसे मैं रख दूँगी। तो ये आप 1 या 2 साल तक भी बंद करके रखोगे ना तो बहुत आराम से चलने वाला है। अब यहाँ पर बच्चों के स्कूल में बच्चों ने डीआईवाई ले जाना था करके, तो सोचा यार आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 कॉफ़ी वाले कप, और एक लिया है मैंने यहाँ पर कपड़ा, जो मैंने दीप्ति के लिए साड़ी बनाई थी उसी में से ये कपड़ा बच गया था। अभी मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की है कि कैसी साड़ी मैंने दीप्ति के लिए बनाई है, तो बहुत जल्दी वो वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लगाया है फेविकॉल। बहुत आराम से फेविकॉल से चिपक जाता है, और इस तरह से राउंड राउंड करके मैंने इसे घुमाती गई हूँ। कोई बात नहीं, कुछ कपड़ा ऊपर की साइड हमारा बच रहा है, कुछ कपड़ा नीचे की साइड बच रहा है, तो कटिंग पर हमारा चला जाएगा। और मैं ये अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, उसके बच्चे के लिए। और मैंने उसके लिए बनाया था पर वो मैंने अपनी लड़की को दे दिया था, तो सोचा उसके लिए दूसरा बना लेती हूँ। तो एक कप पे जैसे मैंने लगाया है दूसरे पे भी लगा देंगे इसी तरह से। इस तरह से लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने सारा कट कर लिया है। और यहाँ पर कर ली है मैंने अपनी ग्लू गन गरम, और इस तरह से इस पर फेविकॉल से नहीं चिपकेगा, या फेवी बॉन्ड हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू हो जिससे मतलब बहुत जल्दी चिपक जाए, आप वो वाला ग्लू यहाँ पर ले सकते हैं। फेविकॉल से यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा चिपकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी पट्टी कट करके रखी हुई है, बस इन्हें इस तरह से लगा लेती हूँ। और बनने के बाद आप देखना फ्रेंड कि ये बहुत अच्छा बनने वाला है। देखो, जो कॉफ़ी कप है हमने वेस्ट समझकर ऐसे ही फेंक देना था, और जो ये कपड़ा मेरे पास कतरन का बचा हुआ था तो ये भी ऐसे ही रहता, इससे कुछ बनने वाला था नहीं। तो मैंने सोचा चलो यार इसे ना इसमें यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों के स्कूल के लिए ही आप बनाओ, आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी ये सब बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर गोटा पत्ती वाली लेस ली है और उसे इस तरह से लगा लिया है। इस तरह से लगाने से क्या होगा ना फ्रेंड कि इसका जो लुक है ना बहुत निखर कर आने वाला है, और जब ये बनकर तैयार होगा ना तो आप तो वाव करने से पीछे नहीं हटोगे। तो यहाँ तक तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा आया था, पर थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। दोनों कप पे थोड़ा ऐसा हुआ कि इसका जो दूसरा वाला है थोड़ा सा छोटा बन जाता है। और यहाँ पर जितना आप देख सकते हो ये लेस हमारी एक्स्ट्रा है ना, तो उसे हम इस तरह से कट करके और इसे हटा सकते हैं। अब ये तो चिपक चुका है, अब दूसरे वाले कप पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। इसी तरह से लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ली है इस तरह की एक लेस, और यहाँ इस नीचे वाली साइड पर हम इस तरह से लेस लगा लेते हैं। लेस लगाने से क्या होगा फ्रेंड, जो मतलब आप लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये कैसा बनने वाला है। अभी आप लोग देखते रहो। दीप्ति स्कूल में ले गई थी ना तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। आज स्कूल में मैम ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से कर लिया है।
आपके पास अगर ये वाली लेस नहीं है ना, एक दूसरी टाइप में आती है समोसा लेस में, वो मतलब अच्छी लगती है। इस पर ना इस तरह से लगाओगे तो समोसा लेस ही इस पर अच्छी लगेंगी। अब मैंने दोनों कप को आपस में जॉइन करना है, तो इस पर आपका क्या चलेगा, जो हमारी ग्लू गन है ना, उससे क्या होता है कि जो ग्लू रहता है एकदम गरम-गरम रहता है, उससे बहुत आसानी से ये चिपक जाता है। तो आप यहाँ पर ना ग्लू गन का ही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर मैं देख सकते हो मैंने इस पर लगा लिया है। एक ही साइड लगाना काफ़ी हो जाता है और बहुत आराम से ये चिपक जाता है। इसे मैं इस तरह से दोनों कप को, और बस मतलब ये इससे मिनट भी नहीं लगते, कुछ ही सेकंड में ये चिपक जाता है। अब ये चिपकने के बाद अब यहाँ पर तो ये अच्छा नहीं लग रहा, वाइट वाइट सा दिख रहा है, तो मैंने ली है इस तरह की लेस। यहाँ पर आप कोई भी लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ली है और इसके जितने भी वाइट वाला हिस्सा है उस पर मैं इस तरह से घुमाकर लगा लेती हूँ। इसे जितना अब ये एक्स्ट्रा बचेगा उसे मैं क्या करूँगी, कट कर लेती हूँ और यहाँ पर थोड़ा-सा फिक्स कर लेती हूँ, इसे पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ तक का काम तो हमारा फाइनल हो चुका है। अब आपको आगे क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग तो समझ गए होंगे मैं ये क्या बना रही हूँ। हाँ फ्रेंड, तो मैं ये बना रही हूँ ढोल, और ये बच्चों को मिला था स्कूल में। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाले स्टोन थे। पहले सोचा ये वाले लगाती हूँ, पर ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा हो रहा था, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर डायमंड शेप वाले देखे, तो वो काफ़ी बड़े निकल रहे थे, तो वो भी मेरे को यहाँ पर अच्छे नहीं लगे। उसके बाद ये डायमंड शेप में है, तो ये छोटे वाले हैं, तो मैंने इन्हें ही इस पर लगा लिया था इस तरह से। इस तरह से इन्हें मैं लगा लूँगी ग्लू गन की मदद से, और उसे लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा सर्कल टाइप में गोल में मैंने इसे ब्लैक मार्कर से ब्लैक कर लिया है। दोनों साइड से कर लेते हैं, तो जो बचाने वाला हिस्सा होता है थोड़ा-सा उसका कलर डार्क होता है, तो इसलिए मैंने इसे ब्लैक से कर लिया है, जिसकी इसकी खूबसूरती में भी और भी चार चाँद लग जाते हैं ये करने से। तो यहाँ से मैंने इसे कर लिया था, और मेरी ना जो ग्लू गन थी वो हल्की सी ठंडी हो चुकी थी। इसे मैंने सोचा जब तक वो गर्म हो रही है तो तब तक क्यों ना मैं इसे ही कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर मिरर लगा के और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये फाइनली यहाँ पर ये तैयार है। यहाँ पर क्लिप लेनी मैं भूल गई, तो मैंने यहाँ पर सुई ली थी, और यहाँ पर लिया था ऊन, और ऊन से मैंने इस तरह से डबल से और इसे राउंड राउंड में घुमा के इसे इस तरह से बना लिया है। आप लोगों को कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर फ्रेंड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये मैं ले जाने वाली हूँ गांव में, और जब मैं गांव जाऊँगी तो गांव ले जाऊँगी और उसके बच्चे को दे दूँगी। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब भी हम कॉपी किताबें कबाड़ी वाले को देते हैं, तो हमारी जो काफ़ियाँ रहती हैं नोटबुक, उन पे इस तरह के पेज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मतलब बच्चों की भरी नहीं होती काफ़ी, और बहुत ज़्यादा पेज इस तरह से बचे हुए होते हैं। मैं ये जब किताबें दी थी तो वहाँ से मैंने जितने भी पेज इस तरह के थे मैंने सारे निकाल लिए थे। जो छोटी वाली नोटबुक भी रहती है उनके भी निकाल लिए थे, और जो रजिस्टर के होते हैं वो भी मैंने इस तरह से निकाल लिए थे। इस तरह से निकालने के बाद मैंने इन्हें इस तरह से सेट कर लिया है तीनों साइड से, और ये इस तरह से। अब मैं इस पर क्या करने वाली हूँ, आप चाहें तो जो डोरी भी इसमें लगा सकते हैं, पर मैं वो नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर लूँगी पिन, और इसे ना पिन से मतलब एकदम पक्का कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये निकलेगा नहीं और ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो मतलब कितने पेज बच जाते हैं हमारे। अगर आप इतनी मोटी नोटबुक मार्केट से लाओगे ना, तो 25 या 30 रुपए की तो आराम से पड़ जाती है, अगर रजिस्टर आप लेके आते हो। तो यहाँ पर ये नीचे तक नहीं आ रही थी, और तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों साइड से इन्हें लगा लिया है, और जो इसका हिस्सा था ना थोड़ा सा दिख रहा था, तो मैंने इसे नीचे की साइड इस तरह से दबा दिया है। दबाने के बाद मैंने एक बीच में लगा लिया था, एक ऊपर के हिस्से में लगा लिया था।
अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को ही ज़रूरत पड़ जाती है कुछ कोई रफ काम करने के लिए, या हमें ही ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरह से हम इसे पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इन जो भी पेज थे उन्हें इस तरह से कर लिया है। आप भी फ्रेंड इस तरह से कीजिएगा। जब भी आप कबाड़ी वाले को कभी भी अपनी नोटबुक या बुक देते हो तो देखकर देनी चाहिए। देखो इतने हमारे ये जो पेज थे ना वेस्ट ही चले जाने थे, और आपको तो पता ही है कि बच्चे दूसरे दिन तीसरे दिन कापियाँ कैसे भरते हैं। ट्यूशन की होती है तो आप इस तरह से ट्यूशन की भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो जो रजिस्टर वाला था वो भी कर लिया है, और जो ये छोटी थी तो इसे मैंने बना लिया है 3-1 का। और 3-1 मैंने ये अपनी लड़की के लिए बनाया है, या तो वो घर पर इससे काम करेगी या तो वो ट्यूशन में इससे काम करेगी। और इस तरह से लिया है मैंने पुरानी वाली नोटबुक का एक कवर, और इसे मैं क्या करूँगी इस रजिस्टर पर भी आप इसी तरह से लगा सकते हो और कापी पे भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला ग्लू जिससे कि बहुत जल्दी ये चिपक जाए। तो मैंने लिया है यहाँ पर ग्लू गन, और इसे मैं इस तरह से लगा लेती हूँ और इस पर इस तरह से खड़े में चिपका देती हूँ। बस थोड़ा सा आपको दबा लेना है, यहाँ पर जस्ट कुछ ही सेकंड आपको दबाकर इसे इस तरह से रखना है, जिससे क्या होगा आपकी काफ़ी बहुत ही मतलब मजबूती के साथ चिपक जाएगी और बिल्कुल भी ये फटने वाली नहीं है। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपकी भी छोटी छोटी सी बचत हो, छोटे छोटे से आप पैसे बचाओ, तो आप भी मतलब फालतू खर्चा करने से आप भी बच सकते हैं। उसके बाद मैंने इसी तरह से यहाँ पर भी पिन लगा ली है, और अब आप लोग देख सकते हो कि हमारी घर बैठे ही नोटबुक हो चुकी है तैयार। तो बच्चों के लिए ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मेरे तो जो बच्चे हैं जब ट्यूशन जाते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन में कापियाँ भरते हैं, मतलब उन्हें हफ्ते दिन के बाद उनकी जो नोटबुक है वो भर जाती है। तो देख सकते हो मैंने इस तरह से इसे बना लिया है। अब आप लिखो जो मर्ज़ी आप वो लिखो, आपकी जो नोटबुक है कहीं भी नहीं जाने वाली। तो बताइएगा फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, और बताइएगा आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो, मुझे भी तो पता चले यार कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक यूट्यूब पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें रजिस्टर पर भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास अभी रजिस्टर का था नहीं ना, तो इसलिए मैंने रजिस्टर का यहाँ पर नहीं लगाया था। तो मिलेंगे फ्रेंड एक नई वीडियो के साथ, और बताना ज़रूर कि कौन सा वाला आइडिया आज आपको अच्छा लगा है। ठीक है, और अपने बच्चों के लिए ऐसी वाली नोटबुक ज़रूर बनाना। तो बाय बाय फ्रेंड।